कभी कभी कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन पूरा सच कभी नहीं दिखाते। ये कहानी सिर्फ एक आदमी के गायब होने की नहीं है। ये उस आखिरी सीसीटीवी फुटेज की कहानी है जिसे देखने के बाद पुलिस ने भी केस बंद कर दिया और नाइट शिफ्ट करने वाले गार्ड्स ने नौकरी छोड़ दी। आज तक कोई नहीं जानता कि उस फुटेज में जो नजर आया वो इंसान था या कुछ और। 2019 की बात है। रोहन मेहता 32 साल का आईटी इंजीनियर मुंबई से जयपुर आया था एक छोटी सी बिजनेस मीटिंग के लिए। वो एक बिल्कुल आम आदमी था, ना किसी से दुश्मनी ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड। वो रुका होटल क्रिस्टल क्राउन में। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कमरा नंबर 307 की चाबी दी और धीमी आवाज में कहा, रात में कोई आवाज आए तो नजरअंदाज कर देना। रोहन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये तो भूत की कहानी लग रही है। उसी रात रोहन ने अपनी पत्नी को फोन किया। फोन पर उसकी आखिरी बात थी, यहां कोई है, कॉरिडोर में खड़ा हुआ, और कॉल कट हो गई। अगली सुबह हाउसकीपिंग आई। कमरा 307 अंदर से लॉक था। जब दरवाजा खोला गया तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। बिस्तर वैसा ही था, बैग वहीं रखा था, मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था, लेकिन रोहन वहां नहीं था। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक की। कैमरा नंबर 3, तीसरी मंजिल का कॉरिडोर। रात 2:17 पर रोहन अपने कमरे से बाहर आता हुआ दिखा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, फिर अचानक रुक गया। फुटेज में कुछ अजीब दिखाई दिया। रोहन सामने घूर कर देख रहा था, जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो, लेकिन कैमरे में कोई और नहीं था। धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे, उसकी आंखों में डर उतरने लगा। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ कह रहा हो, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। फिर कुछ और ज्यादा डरावना हुआ। उसके पीछे उसकी परछाई 2 सेकंड देर से हिली। जब पुलिस ने झूम किया तो उन्होंने देखा कि परछाई की गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी। कुछ ही पल बाद रोहन कॉरिडोर के आखिर में बने इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ा। फुटेज के मुताबिक दरवाजा कभी खुला ही नहीं, फिर भी रोहन सीधे उस बंद दरवाजे में दाखिल हुआ और गायब हो गया। नाइट गार्ड रफीकक से पूछताछ की गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तीसरी मंजिल पर कुछ है। अफसर ने पूछा, कुछ से तुम्हारा क्या मतलब है? रफीकक ने निगलते हुए कहा, वो सिर्फ उन्हें दिखता है जो अकेले होते हैं और जो सबसे पहले उसकी तरफ देख लेते हैं। उसने बताया कि 5 साल पहले उसी कॉरिडोर में एक आदमी ने खुदकुशी की थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली, बस उसकी आखिरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बची थी, बिल्कुल ऐसी ही। पुलिस ने केस को मिसिंग पर्सन कहकर बंद कर दिया। होटल मैनेजमेंट ने कैमरा नंबर 3 हटा दिया। कमरा 307 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन एक टेक्नीशियन ने चुपचाप उस फुटेज की कॉपी बना ली। जब उसने वीडियो को स्लो मोशन में देखा तो उसे कुछ बेहद डरावना दिखा। आखिरी फ्रेम में कोई रोहन के कान के पास झुका और कुछ फुसफुसाया। लिप रीडिंग एक्सपर्ट ने बाद में शब्द पढ़े, अब तुम मेरी जगह लोगे। 6 महीने बाद उसी होटल में एक नया मेहमान आया। उसे दिया गया मकीक्षी कमरा नंबर 307। रात 2:16 पर कैमरा नंबर 3 अपने आप चालू हो गया। कॉरिडोर खाली था। फिर धीरे धीरे एक आदमी कमरे से बाहर निकला। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन कांच के रिफ्लेक्शन में एक चीज साफ दिखाई दी। वो रोहन मेहता था। कॉरिडोर में खड़ा हुआ किसी अनदेखी चीज को देखकर मुस्कुरा रहा था। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है।